गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट 3-4 वीडियो में आपका जो एनालिसिस सब्जेक्ट हमने जो बीफॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का आपका है एनालिसिस सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, आपके 2-3 टॉपिक मैंने उसमें डाला। आपका जो स्टार्टिंग है एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशंस, देन नॉन एक्वस आपका टाइट्रेशंस। आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा देखेंगे पिछले जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर आया था 2000 मार्च 2023 में 22-23 का जो सेशन था, तो उनके टाइम में जो फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर आया था, तो उसके जो 2 मार्क्स पहला सेक्शन है 2 मार्क्स उसको थोड़ा देखेंगे। 2 वीडियो में आपको डालूंगा कि क्वेश्चन जो आपके आते हैं 2 नंबर के, पहला सेक्शन होता है, फिर आपका 10 मार्क्स का जो आपका बी सेक्शन होता है, एंड देन सी सेक्शन आपका 7 मार्क्स का होता है। उसको कैसे कितना लिखना है, क्या लिखना है, लास्ट 2-3 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आज इस वीडियो में सिर्फ जो 2 नंबर के हैं, शॉर्ट वीडियो में आपको डाला हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं, सिर्फ 2 नंबर के जो पिछले साल क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको मैं इस वीडियो में सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कितना लिखना है, क्या लिखना है, उसको सॉल्व करके। तो ये देखेंगे आपका इसमें आप पहले तो अभी इसमें 3 क्वेश्चन भी देखेंगे, फिर आपको उसके बाद तब 2 क्वेश्चन और दिखाऊंगा। 5 क्वेश्चन आपके आते हैं या फिर आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उनको देखना होता है। तो वहीं आपका ये देखेंगे, पहला आपका सेक्शन ये है जो इसमें वेरी शॉर्ट आंसर रहता है, 2 नंबर आपका 2 लाइन 3 लाइन ये फॉर्मूला के ऊपर रहता है, न्यूमेरिकल रहता है, उससे रिलेटेड रहते हैं आपके, तो उसी को सॉल्व करेंगे। इसमें जो पहला सबसे क्वेश्चन था वो था डिस्क्राइब द टर्म मोलैरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो पहला सेक्शन है उसमें आता है मेथड्स टू एक्सप्रेस द मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, वेरियस मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उसको एक्सप्रेस करने का मेथड है, और इंपॉर्टेंट भी 10 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, और 2 नंबर में भी आपका 100% क्वेश्चन रहेगा। डेफिनेशन का रहेगा, आपका न्यूमेरिकल दिया रहेगा, लेकिन 100% रहता है। तो डिफाइन द टर्म मोलैरिटी, तो सिंपल इसका आपको आंसर लिखना है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 1 लीटर के सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो कितना है, 1 मोल आपका है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को बुलाता है मोलैरिटी। आपको इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से करते हैं मोलैरिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस उसको बुलाता है। फॉर्मूला इसका ये फॉर्मूला याद रखिए, m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, उसको बुलाया जाता है। अब नंबर ऑफ जो मोल्स होती है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। ये हो गया। लीटर में सॉल्यूशन है तो लीटर को जब हम ml में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये वॉल्यूम मिलीलीटर में आ गया, ये 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो इतना ही आंसर आपका हो गया सफिशिएंट। 2 नंबर में डेफिनेशन और फॉर्मूला, इससे ज़्यादा कुछ नहीं इसमें लिखना होता। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है। इस टाइप पे जब क्वेश्चन आता है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है दोनों का डेफिनेशन लिख दिए, विथ एग्जाम्पल आपका डिफ्रेंसिएशन होगा, यही उसके में डिफरेंस होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। 2 नंबर का तो 1-1 या 2-2 डिफरेंस लिखिए, सफिशिएंट आपका होता है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड आपको मालूम है, अ कंपाउंड ऑफ सफिशिएंट प्योरिटी फ्रॉम विच स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट वेइंग ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ इट फॉलोड बाय डाइल्यूशन टू गिव अ डिफाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, उसी को बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। जो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होगा उसको बोलेंगे प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मतलब जैसे हमें ये 1 मोल को, सपोज मान लो इसके केस में है कि आपको 0.1 मोल आपका सॉल्यूशन बनाना है कंपाउंड का, और वो कंपाउंड क्या प्राइमरी स्टैंडर्ड है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब है इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे कि 0.1 मोल हो गया, कितना कंसंट्रेशन हमें चाहिए वेट इन ग्राम जो आपका है सॉल्यूट का, उतना वेट वे करेंगे और डायरेक्टली जितने ml का बनाना है, 1 लीटर का 1000 ml आपका, 1 लीटर 100 ml 500 ml जो भी आपका क्वेश्चन में सॉल्यूशन की अमाउंट दी गई है उतने में क्या करेंगे, हम उसको डिसॉल्व करेंगे। तो आपका डायरेक्ट जो सॉल्यूशन बनेगा एकदम 0.1 मोलर का बनेगा, उसी को बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। ऐसे सब्सटेंस को प्राइमरी स्टैंडर्ड, और जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलेंगे प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। एग्जाम्पल में से सोडियम कार्बोनेट, AgNO3, पोटेशियम क्रोमेट, डाइक्रोमेट, ये सब के सब एग्जाम्पल में आते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड के। और इसके डिटेल में भी आप पढ़े होंगे, लास्ट वीडियोज में देखिएगा, वहाँ पर डाला हूँ क्यों इनको हम ऐसा करते हैं, क्यों हम डायरेक्टली इसको भी करते हैं, रेफरेंस के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो फॉलो करते हैं ये आपके कंपाउंड, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड का ये लिखे मैंने, कंपाउंड विच में बी यूज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन and whose content of the active substance has been found by comparison against a primary standard। मतलब ऐसा आपका स्टैंडर्ड, ऐसा सब्सटेंस जैसे हमें 0.1 मोलर बनाना है तो इस फॉर्मूला के अनुसार जितना भी होगा सब कुछ हम बनाएंगे, लेकिन वो एक्यूरेट में 0.1 नहीं होगा,
कितना है हम बनाए तो 0.1, लेकिन बनाते वक्त वेइंग करते वक्त जो आपका वेइंग है डिजोल्व करते वक्त कुछ ना कुछ उसके अमाउंट आपकी क्या होती है निकल जाती है, कुछ वेस्ट हो जाता है, डेलिक्वेसेंट होते हैं, एफरवेसेंट होते हैं, तो इसलिए थोड़े से क्या होते हैं वो निकल जाते हैं। तो हम वे करेंगे पॉइंट करते हैं 0.1 मोलर के अनुसार, लेकिन जब उसको हम बनाए एक्चुअल में जब बनता है सोल्यूशन बन के तैयार होता है तो 0.1 मोलर नहीं होता, उससे कम होती है। अब ये कितना है इस चीज़ को हम पता करते हैं, टाइट्रेट करते हैं पहले इस प्राइमरी स्टैंडर्ड से, एंड देन उसके बाद आपका निकालते हैं सॉल्यूशन। तो वही सब्सटेंस को बोलते हैं हम आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड आपका, और सॉल्यूशन जो बनेगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मतलब हम डायरेक्टली इसको हम स्टैंडर्डाइजेशन यूज करते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकते। पहले इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, उसको हम स्टैंडर्डाइज करेंगे, मतलब पता करेंगे कि जो हम सॉल्यूशन बनाए जितने मोलर का उतने क्या है कि नहीं है, एंड देन एक्सप्लेन। थर्ड क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन लेबलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। ये आपका लास्ट जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन आपका जो वीडियो डाला था उसमें इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। नाम सी है लेबल, ऐसा इफेक्ट जिसमें लेबल सब एक बराबर, ऐसा इफेक्ट डिफरेंशिएटिंग जिसमें आपका कोई बड़ा कोई कम, कोई ज़्यादा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, उसमें डिफरेंशिएट करती है। तो लेबलिंग इफेक्ट जो होती है द एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट्स टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड्स और वीक बेस टू दैट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। मतलब ऐसा इफेक्ट जिसमें वीक एसिड हो वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करना स्टार्ट कर दे, तो उसको बोलते हैं हम लेबलिंग इफेक्ट। और जो सॉल्वेंट ऐसा करते हैं उसको बोलते हैं हम लेबलिंग सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में से HCl है और हमने लिया एसिटिक एसिड लिया, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है। जब इसको दोनों को अलग अलग से HCl को अमोनिया में डालेंगे, एसिटिक एसिड को भी अमोनिया में डालेंगे, और दोनों सोल्यूशन का जब हम pH मेजर करेंगे तो देखेंगे दोनों एकदम एक बराबर pH, दोनों की स्ट्रेंथ एक बराबर, क्योंकि HCl भी कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है और एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड है जब अमोनिया में डालेंगे तो ये भी कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा, और H प्लस जितना इसके पास H प्लस वो सबको देता है, तो दोनों की स्ट्रेंथ क्या होती है एक बराबर होती है। तो ऐसा आपका इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट को बोलते हैं लेबलिंग इफेक्ट, और जो सॉल्वेंट ऐसा करता है उसको बोलते हैं हम लेबलिंग सॉल्वेंट बोलते हैं जो आपका। देन डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट, डिफ्रेंशिएटिंग अलग, मतलब एक ही स्ट्रेंथ के एसिड ले रहे हैं हम अलग, उसमें एक आपके दो अलग अलग एसिड ले रहे हैं जिनकी स्ट्रेंथ सेम है, मतलब या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या बहुत ज़्यादा वीक है, और उसको जब हम डालेंगे इसमें एक ही सॉल्वेंट में तो दोनों की स्ट्रेंथ डिफरेंट हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं हम डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट। वहीं से लिखा है द एबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट्स टू डिसोसिएट डिफरेंट एसिड्स टू डिफरेंट डिग्रीज इज कॉल्ड ए डिफ्रेंशिएटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल है परक्लोरिक एसिड HBr, दोनों स्ट्रॉन्ग है, उसको जब एसिटिक एसिड में डालेंगे, परक्लोरिक एसिड को भी जब इसमें डालेंगे और HBr को डालेंगे तो होना क्या चाहिए, दोनों को दोनों एकदम आपका कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये इनकम्प्लीट डिसोसिएशन रहती है, पार्शियल डिसोसिएशन होता है। आपका परक्लोरिक एसिड ज़्यादा डिसोसिएट होगा, HBr आपका कम होगा, होना दोनों इक्वल स्ट्रेंथ होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग के रूप में काम करेगा, एक आपका वीक के रूप में काम करेगा। तो ऐसे ही इफेक्ट को बोलते हैं हम डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट बोला जाता है। तो ये आपका है, इन क्वेश्चंस इसमें आपको मैंने सॉल्व किया है, लेबलिंग इफेक्ट क्या है, डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है, मोलरिटी, ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही आना।